नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ जनमत की पुकार में। हमारे नवीनतम समाचार में सहारनपुर जिले में ग्रामीण पत्रकारों के लिए आयोजित हुई एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ था। सहारनपुर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश की जनपद सहारनपुर इकाई के द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला तहसील स्तर पर आयोजित की जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पत्रकारों को प्रशिक्षित करना है। कार्यशाला के क्रम में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की नकुड़ तहसील इकाई ने सरसावा के अंबाला रोड पर स्थित एक सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला ग्रामीण पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें नवीनतम संचार और पत्रकारिता की तकनीकों का ज्ञान प्राप्त होगा। इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा जहां वे अपने अनुभवों और विचारों को साझा कर सकते हैं और दूसरे पत्रकारों के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं। हमारी टीम ने इस कार्यशाला के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की है और हम जल्द ही आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे। तब तक आप अपनी राय या सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद। कि पिछले दिनों सहारनपुर में कुछ मामला हो गया था जिसको लेकर पत्रकारों ने भी अपनी भूमिका अदा की थी। वो भूमिका ठीक भी थी और भूमिका कुछ जगह पर वो ऐसी नहीं थी जो पत्रकारिता के रूप में होनी चाहिए थी। इसको लेकर सहारनपुर के जिलाधिकारी आदरणीय दिनेश चंद्र सिंह जी ने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा जी ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को निमंत्रण दिया था और उन्होंने अपेक्षा की थी कि वो हमसे बात करें ताकि पूरे देहात के जो पत्रकार हैं और शहरी और देहात के पत्रकारों के बीच में हम उनका संदेश स्प्रेड करें। उसके बाद हमने उनसे आश्वासन दिया था कि हम लोग जो है पूरे तमाम जितने भी हमारी 5 तहसील हैं, तहसील स्तर पर हम एक कार्यशाला आयोजित करेंगे और अपने पत्रकार साथियों को इस बात को बताएंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमें किस तरीके से पत्रकारिता करनी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पत्रकारिता में आप जो है चापलूस बन के काम करें। मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप पत्रकारिता में किसी अधिकारी के पिट्ठू बन के काम करें। मेरा तात्पर्य यह है कि जब सेंसेशनल मामला होता है, जब संवेदनशील मामला होता है, तब ऐसी स्थिति पैदा ना करें कि उस संवेदनशीलता को, सेंसेशनल को और सेंसेशनल करने के लिए आप पर्टिकुलरली उन लोगों के बीच में जाएं जो उस बात को अतिरंजित करना चाहते हैं, उनके बयान में। मीडिया का काम है खबर को दिखाना, खबर के दोनों पहलू को दिखाना और खबर के साथ साथ प्रशासन का क्या वर्जन है उसको भी दिखाना, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं उसको भी बताना। लेकिन कतिपय लोगों ने पिछले दिनों उस गरिमा का पालन नहीं किया। जी, सरसावा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, वो कब और कहाँ हुआ? ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा जो है वो नकुड़ तहसील का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एसपी देहात सागर जैन मौजूद रहे हैं, आईपीएस अफसर हैं। इनके साथ ही एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल भारद्वाज, वो उसमें मौजूद रहे हैं। और इस तरीके से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पत्रकारों को देहात क्षेत्र में प्रशिक्षण दे रहा है कार्यशाला लगाकर, जिसका नाम है मीडिया की पाठशाला। इसको ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि पत्रकार जो है निष्पक्ष पत्रकारिता करे, समाज का आईना बने और येलो जर्नलिज्म से दूर रहे। जिलाध्यक्ष नवाजिश खान जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल भारद्वाज जी, मंच पर उपस्थित समस्त ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण एवं सदस्य पत्रकार बंधु, यहाँ पर अगर कार्य में एक्सपीरियंस की बात की जाए, आप सभी को कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस अपने अपने फील्ड में रहा है। अगर किसी को सबसे कम एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे ही है, बट क्योंकि मैं
अपोजिट साइड से हूँ, मतलब क्योंकि मैं प्रशासन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बस अपनी इतनी सी बात बताऊंगा कि प्रशासन की क्या अपेक्षाएं हैं और हम लोग आपसे क्या अपेक्षा करते हैं, और आप लोगों को किस तरह से अगर कोई सेंसेशनल न्यूज़ बनती है या जिले का कोई माहौल जैसे जिस तरह से चल रहा है, तो हमें किस तरह से एक गाड़ी के दोनों पहियों की तरह कैसे मिलकर उस गाड़ी को आगे चलाना है, उस तरह से कैसे सामंजस्य बिठाना है, इसके बारे में मैं बस अपने 2 शब्द कहना चाहूँगा। बीते दिनों 2 पक्षों को लेकर जिले में काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल रहा। हम लोग कॉन्स्टेंटली दोनों पक्षों से बात कर रहे थे, गांव-गांव जाकर सभी से मिल रहे थे, सभी को समझा रहे थे, माहौल को जितना हो सके हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें आप सभी ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग दिया। अब हमको ये कार्यशाला आयोजित करने के लिए जो एक मोटिव है कि हमें यहाँ से अब किस तरह से आगे बढ़ना है, इसीलिए डीएम सर और एसएसपी सर ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक बुलाई। वो वहाँ पर बताया कि सभी आप तहसील स्तर पर जाकर कार्यशाला आयोजित करें, तो उसी का परिणाम स्वरूप आज सरसावा में ये आज 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। सभी वरिष्ठ पत्रकार अपनी अपनी बात बताएंगे। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जैसे मान लीजिए एक घटना हो जाती है, कोई भी एक घटना हो जाती है, तो उसमें आपके पास एक वर्जन मिलता है पक्ष का या फिर हो सकता है विपक्ष का, बट कंप्लीट पहलू होता है पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष। पुलिस के पास जब भी वो केस आता है या प्रशासन के पास वो जब केस आता है तो वो निष्पक्ष जांच हम करते हैं। हो सकता है कोई एक पक्ष आपको अप्रोच कर ले और अपनी बात बता दे, और क्योंकि आजकल इतनी, आपने सभी ने बताया आप अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार खबर ऐसा हो गया, बट आपको उसकी बात ना करके मिनिमम एक कम से कम एसएचओ या सीओ से, अगर कोई सेंसेशनल मामला है तो आप मुझसे भी, मेरा नंबर आप सभी के पास है, आप मुझे कॉल कीजिए या सीईओ को कॉल कीजिए, या कम से कम आप एसएचओ को कॉल करके पूछ लीजिए कि ये मामला है, क्या ये सही है, इसमें कितनी सच्चाई है, तो वो आपको तुरंत वो उस बात को बता देंगे, या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। हम उसको आपको पूरी तरह से उसकी पिक्चर आपको बता देंगे, और वो जो आपकी खबर होगी वो इतनी इम्पॉर्टेंट होगी कि वो उस पूरे मामले को लाखों लोगों तक पहुँचा देगी। हम देखिए जनता के जो अभी तो धीरे धीरे जैसे पुलिस की इमेज सुधर रही है, बट पहले जो हम मूवीज में देखते हैं कि एक अज्यूम कर लेते हैं कि पुलिस से ये गलती हो गई, ये कुछ ना कुछ उन्होंने गड़बड़ी की है, तो उस इमेज को हमें और आपको मिलकर चेंज करना है। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई भी पुलिसकर्मी है वो जानबूझकर मतलब उससे कोई गलती इनके अनजाने में भी हो जाए तो वो तुरंत हमें बताता है कि यहाँ पे जैसे कोई एक कल का एग्जाम्पल है कि एक एसएसपी ऑफिस में एक परसों एसएसपी ऑफिस में एक ने आके अपने ऊपर जो है आत्महत्या करने की कोशिश की, बट उसमें हम अगर पूरी जानकारी अगर आपको दें तो उसमें अभी वो मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, अभी उसका एक ही पहलू है, उसमें पूर्णतः जांच की जा रही है। तो उसमें ये कहना कि पुलिस की प्रताड़ना से ये आत्महत्या कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, बट कहीं ना कहीं वो न्यूज़ चली। तो ऐसे संवेदनशील मामले में मैं चाहूँगा कि आप मुझे या सीओ साहब को किसी से भी आप पूछें कि ऐसा मामला है, क्योंकि वो पूरे प्रदेश स्तर पूरे नेशनल स्तर पर चलेगा। बस मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि हमें किस तरह से मामले में किसको अप्रोच करना है। देखिए जो रेगुलर न्यूज़ होती है वो आप बहुत ही नॉर्मल सी न्यूज़ होती है, वो आप ग्राम प्रधान से भी पूछते हैं, वो आप सब इंस्पेक्टर से पूछ लेते हैं या एसएचओ से पूछ लेते हैं, बट कभी कोई सेंसेशनल न्यूज़ हो उसमें आप गैजेटेड ऑफिसर से ज़रूर अपना उनका वर्जन लें, और जो मामले तहसील और राजस्व लैंड से जुड़े हैं उसमें आप एसडीएम या तहसीलदार से भी अपना वर्जन लें, उसके बाद ही आप चलाएं। बस मुझे इतना कहना था, और हम लोग आगे भी इस तरह की कार्यशाला करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से मिलते रहेंगे ताकि हम दोनों का कोऑर्डिनेशन बना रहे। कोई भी सही संकोच मत कीजिएगा मुझसे मिलने में, मुझे पूछने में कोई भी संकोच मत कीजिएगा। आप हमेशा, मैं आपसे और समन्वय बढ़ाना चाह रहा हूँ। पिछली बार भी हम नागल में मिले थे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के माध्यम से, आज भी आप सभी से मैं मिल रहा हूँ।
और आशा करते हैं इसी तरह हम लोग कि आप ये 2 घंटे में हमको करके बताइए या आप 1 घंटे में हमको खबर करके बताइए, ये अभी खबर चलनी है। तो उसमें ऐसा होता है कि हम निष्पक्ष तक नहीं पहुंच पाते, या तो पक्ष या विपक्ष हमें एक साइड डोमिनेंट हो जाता है हमारी खबर में, क्योंकि पुलिस और प्रशासन दोनों पक्ष की बात सुनती है, मौके पर जाकर जांच करती है, पूरे चीज़ों को कवर करती है, उसमें समय लगता है। तो आप जब उस समय ये खबर चला लेते हैं, और क्योंकि आपके व्यूअर्स इतने ज़्यादा हैं, जैसे मैंने नवाजिद भाई से भी बोला कि आपकी जो खबर है वो एक बार में लाखों लोग पढ़ लेते हैं, इतने विभिन्न ग्रुप्स में चलती है कि जब तक 2, 3, 4 घंटे बाद जब पूरी पिक्चर पता चलती है, ये इनकी खबर एकदम, मैंने जितना यहाँ पे नोटिस किया है, एकदम 100 तो नहीं कह सकते, 99.9% सटीक हो। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, और इसीलिए हमें हम सबको इनसे सीखना भी है कि किस तरह से ये अपने जो जितने भी रूट है, ग्रास रूट लेवल पे कैसे सही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके किस तरह से प्रेजेंट करें, ताकि इट्स अ विन विन सिचुएशन। देखिए, हम भी यहाँ पर सेवा करने के लिए आए, हम भी यहाँ पर माहौल को कंट्रोल करने के लिए आए। हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी हमारी एक गलती से चीज़ें जो है गड़बड़ हो, क्योंकि थाने पर कांस्टेबल भी होता है, हेड कांस्टेबल भी होता है, हल्का के जो दरोगा जी हैं वो भी होते हैं, इंस्पेक्टर भी होते हैं। तो आपको हो सकता है एक लेवल पे किसी अधीनस्थ कर्मचारी ने आपको कुछ बता दिया कि ऐसा हो गया, बट आपको उसकी बात ना करके मिनिमम एक कम से कम SHO या CO से, अगर कोई सेंसेशनल मामला है तो आप मुझसे भी, मेरा नंबर आप सभी के पास है, आप मुझे कॉल कीजिए या CO को कॉल कीजिए, या कम से कम आप SHO को कॉल करके पूछ लीजिए कि ये मामला है, क्या ये सही है, इसमें कितनी सच्चाई है, तो वो आपको तुरंत वो उस बात को बता देंगे, या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। हम उसको आपको पूरी तरह से उसकी पिक्चर आपको बता देंगे, और वो जो आपकी खबर होगी वो इतनी इम्पोर्टेंट होगी कि वो उस पूरे मामले को लाखों लोगों तक पहुंचा देगी। हम देखिए, जनता के जो अभी तो धीरे धीरे जैसे पुलिस की इमेज सुधर रही है, बट पहले जो हम मूवीज में देखते हैं कि एक अज्यूम कर लेते हैं कि पुलिस से ये गलती हो गई, ये कुछ ना कुछ उन्होंने गड़बड़ी की है। तो उस इमेज को हमें और आपको मिलकर चेंज करना है। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई भी पुलिसकर्मी है वो जानबूझकर मतलब उससे कोई गलती इनके अनजाने में भी हो जाए तो वो तुरंत हमें बताता है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।